गुड इवनिंग। इंग्लिश ग्रामर में आज का हमारा टॉपिक है फॉर्म क्लासेस एंड स्ट्रक्चर वर्ड्स। फॉर्म क्लासेस एंड स्ट्रक्चर वर्ड्स। बात करें ट्रेडिशनल ग्रामर की, ग्रामर का जो पैटर्न ट्रेडिशनली चला आ रहा है, काफ़ी लंबे समय से जो चला आ रहा है, उस ग्रामर की अगर हम बात करें तो उस ट्रेडिशनल ग्रामर में हम लोग इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स यूज करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी वर्ड्स यूज करते हैं, उन सभी वर्ड्स को 8 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। ट्रेडिशनल ग्रामर में, ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक, जो ग्रामर हमारी परंपरा में काफी लंबे समय से इस्तेमाल होते हुए आ रहा है, उस इंग्लिश ग्रामर में क्या किया गया है? इंग्लिश लैंग्वेज में हम जितने भी वर्ड्स को यूज करते हैं, जितने भी वर्ड्स हैं, उन सभी वर्ड्स को 8 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है, डिवाइड किया गया है, 8 वर्गों में उनको बांटा गया है। और उस क्लासिफिकेशन को, उस वर्गीकरण को हम लोग कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो वो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो 8 क्लासेस कौन कौन से हैं जो ट्रेडिशनल ग्रामर में यूज होते हैं? वो है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। कौन कौन से हो गए? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। बट मॉडर्न ग्रामर में, आज आधुनिक जो ग्रामर है, अभी जो ग्रामर यूज किया जा रहा है, उस मॉडर्न ग्रामर में इंग्लिश लैंग्वेज में हम जितने भी वर्ड्स यूज करते हैं, उन सभी वर्ड्स को सिर्फ 2 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। जहां ट्रेडिशनल ग्रामर में 8 क्लासेस में उन वर्ड्स को क्लासिफाई किया गया था, वहीं मॉडर्न ग्रामर में इंग्लिश लैंग्वेज के सभी वर्ड्स को सिर्फ और सिर्फ 2 क्लासेस में, 2 वर्गों में क्लासिफाई किया गया है, वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है, विभाजित किया गया है। और वो 2 क्लास कौन से हैं? पहला क्लास है फॉर्म क्लासेस एंड दूसरा है स्ट्रक्चर वर्ड्स। फर्स्ट वन इज फॉर्म क्लासेस एंड सेकेंड वन इज स्ट्रक्चर वर्ड्स। और यही हमारा आज का टॉपिक है, फॉर्म क्लासेस एंड स्ट्रक्चर वर्ड्स। आपको याद होगा लास्ट क्लास में, पिछली क्लास में मैंने आपको एफिक्सेस पढ़ाया था और बताया था कि एफिक्सेस वो शब्दांश हैं, वो लेटर या ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं जिनको किसी वर्ड के शुरू में या अंत में लगाने से उस वर्ड का फॉर्म और मीनिंग, रूप और अर्थ दोनों बदल जाता है। उन लेटर्स को या फिर ग्रुप ऑफ लेटर्स को, उन शब्दांशों को हम एफिक्सेस कहते हैं। और वो एफिक्स वर्ड के शुरू में लगते हैं कि अंत में लगते हैं, इस आधार पर उन एफिक्सेस को 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया था, डिवाइड किया गया था
और वो टू काइंड्स क्या थे? पहला था प्रेफिक्स और दूसरा था सफिक्स। प्रेफिक्स वो एफिक्स जो किसी वर्ड के शुरू में लगकर उस वर्ड का फॉर्म और मीनिंग चेंज करता है, और सफिक्स वो एफिक्स जो किसी वर्ड के अंत में लगकर उसका फॉर्म और मीनिंग चेंज करता है। और इसके ढेर सारे एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको बताए थे, नोट्स में भी मैंने आपको भेजे थे, आपके ऐप पर नोट्स हमने अपलोड कर दिए थे। मुझे उम्मीद है कि आपने वो टीचिंग वीडियो भी जरूर देखा होगा, अच्छी तरह से पढ़ा और समझा होगा, और नोट्स को भी अच्छी तरह से पढ़कर समझकर आपने याद किया होगा, प्रैक्टिस किया होगा। तो यहाँ पर मॉडर्न ग्रामर में इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी वर्ड्स हैं उनको जो दो क्लास में, दो टाइप्स में, दो काइंड्स में जो डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है, उसका बेसिस क्या है? उसका बेसिस वही एफिक्सेस हैं, जिन एफिक्सेस को मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, बताया था। तो फॉर्म क्लासेस में वो सभी वर्ड्स आते हैं जिन वर्ड्स में एफिक्सेस यूज होता है। फॉर्म क्लासेस में वो वर्ड्स आते हैं जिन वर्ड्स में एफिक्सेस यूज होता है, या तो उनमें प्रेफिक्स लगता है, या फिर उनमें सफिक्स लगता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी वर्ड में प्रेफिक्स और सफिक्स दोनों लगता हो, और फिर इन एफिक्सेस के यानी कि प्रेफिक्स और सफिक्स के लगने से उस वर्ड का फॉर्म भी चेंज होता है, उस वर्ड का मीनिंग भी चेंज होता है। ऐसे तमाम वर्ड्स, ऐसे सभी के सभी वर्ड्स को फॉर्म क्लासेस के अंदर रखा गया है। एक बार फिर से रिवाइज करवाऊं मैं आपको। फॉर्म क्लासेस में उन सभी वर्ड्स को रखा गया है जिन वर्ड्स में एफिक्सेस का यूज होता है, चाहे उन वर्ड्स में प्रेफिक्स लगता हो, या फिर सफिक्स लगता हो, या फिर एफिक्स और सफिक्स दोनों लगता हो। ऐसे सभी वर्ड्स को फॉर्म क्लासेस में रखा गया है, फॉर्म क्लासेस के ग्रुप में, क्लास में रखा गया है। इसके अंदर अब कौन कौन से टर्म्स आ गए? फॉर्म क्लासेस के अंदर इंक्लूड हो गए नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब। ये जो चार टर्म्स हैं, 4 टर्म्स, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब, इन सब का इंट्रोडक्शन ऑलरेडी आपके पास होगा। हमने आपके ऐप में पहले से ही इन सब के बारे में बहुत सारी डिटेल जानकारी आपको डाल रखी है, उसके टीचिंग वीडियोस उसमें प्रेजेंट हैं। तो फॉर्म क्लासेस में कितने टर्म्स, कितने टॉपिक्स इंक्लूड हो गए? 4। कौन है वो 4? नाउन, दिखाई नहीं दे रहा है, इधर से देखिए। नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब, ये सभी वो वर्ड्स हैं। नाउन के अंदर यूज होने वाले वर्ड्स, एडजेक्टिव में यूज होने वाले वर्ड्स, वर्ब में यूज होने वाले वर्ड्स, एडवर्ब में यूज होने वाले वर्ड्स, उन वर्ड्स में एफिक्सेस का यूज होता है, या तो प्रीफिक्स लगता है, या फिर सफिक्स लगता है, या फिर हो सकता है एफिक्स, प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों यूज होता हो। वो सारे के सारे वर्ड्स इस फॉर्म क्लासेस में हैं, और इनमें से किसी न किसी एक कैटेगरी में वो शामिल होते हैं। हालांकि इनमें कुछ अपवाद भी हैं, ऐसे भी हैं जिनमें एफिक्सेस का यूज नहीं होता है। तो वो जो अपवाद वाले वर्ड्स हैं, चाहे वो नाउन के, एडजेक्टिव को, वर्ब को, एडवर्ब को, किसी के भी हो, जो अपवाद वाले वर्ड्स हैं जिनमें एफिक्सेस यूज नहीं होता है, एफिक्सेस का यूज पॉसिबल नहीं होता है,
ना तो प्रेफिक्स के रूप में, ना तो सफिक्स रूप में, उनको फॉर्म क्लासेस में नहीं रखा जाता है। ध्यान देना है, फॉर्म क्लासेस में वही आएंगे जिनमें अफिक्सेस का यूज होगा, या तो प्रेफिक्स के रूप में, या फिर सफिक्स के रूप में, या फिर दोनों के रूप में। फॉर्म क्लासेस का एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ आपको एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे बॉय नाउन है, आपको पता होगा कॉमन नाउन है, इसमें अफिक्स लगता है, यहां पर एस, ये होगा सफिक्स बॉयज। फॉर्म और मीनिंग दोनों बदल गया। उसी तरह से है, से फॉर एग्जांपल गो वर्ब है, इसमें सफिक्स लग रहा है ईएस, फॉर्म ऑफ मीनिंग चेंज हो गया, तो ये क्या हो गया, फॉर्म क्लासेस हो गया। बात समझ में आ रही है? अब है स्ट्रक्चर वर्ड्स। स्ट्रक्चर वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनमें एफिक्सेस का यूज नहीं होता है, एफिक्सेस का यूज पॉसिबल नहीं है। ना तो उन वर्ड्स में प्रेफिक्स लग पाता है, ना सफिक्स लग पाता है, दोनों में से कोई भी यूज नहीं हो पाता, कोई भी एफिक्स यूज नहीं होता है। ऐसे वर्ड्स को स्ट्रक्चर वर्ड्स के कैटेगरी में, स्ट्रक्चर वर्ड्स के क्लास में रखा गया है। इसमें भी बहुत सारे टर्म्स यूज होते हैं। कौन कौन से टर्म्स स्ट्रक्चर वर्ड्स में आ रहे हैं? डिटरमाइनर्स, प्रोनाउंस, प्रीपोजिशंस, ऑक्सिलरीज, इंटेंसिफायर्स, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शंस, सेंटेंस कनेक्टर्स, सबऑर्डिनेटर्स एंड क्वेश्चन वर्ड्स। एक बार फिर से स्ट्रक्चर वर्ड्स की कैटेगरी में, क्लास में कौन कौन से ग्रामेटिकल टर्म्स यूज होते हैं? डिटरमाइनर्स, प्रोनाउंस, प्रीपोजिशंस, ऑक्सिलरीज, इंटेंसिफायर्स, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शंस, सेंटेंस कनेक्टर्स, सबऑर्डिनेटर्स एंड क्वेश्चन वर्ड्स। इनमें से भी बहुत सारे टर्म्स का इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हमने आपको पहले दे रखा है आपके ऐप में। जो हमारे ग्रामर सेक्शन में, इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल सेक्शन में जो टीचिंग वीडियोज होंगे, उनमें इनमें से बहुत सारे के बारे में इंट्रोडक्टरी क्लासेस हैं। तो ये सारे वो ग्रामेटिकल टर्म्स हैं जो स्ट्रक्चर वर्ड्स की कैटेगरी में आते हैं। उन ग्रामेटिकल टर्म्स के अंदर आने वाले सारे के सारे वर्ड्स स्ट्रक्चर वर्ड्स होते हैं, कारण कि उनमें किसी भी एफिक्स का यूज नहीं होता है, ना तो प्रीफिक्स का और ना तो सफिक्स का। यहां भी एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि इज, आर, एम, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, शैल, will, a, and, the, etc. ये सारे वो वर्ड्स हैं जिनमें हम चाहकर भी एफिक्स का यूज नहीं कर सकते। ना तो इनमें हम प्रेफिक्स लगा सकते हैं, ना ही हम इनमें सफिक्स लगा सकते हैं। इसीलिए ये सारे वर्ड्स किस कैटेगरी में आएंगे? स्ट्रक्चर वर्ड्स की कैटेगरी में आएंगे, स्ट्रक्चर वर्ड्स के क्लासेस में आएंगे। तो अब आप अपनी तरफ से ऐसे वर्ड्स को खोजें, आपके लिए मैं छोड़ता हूं। ऐसे वर्ड्स को ढूंढें, सोचें। जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं, मैथ्स में, साइंस में, सोशल साइंस में, इंग्लिश लिटरेचर में, या
कंप्यूटर में किसी भी सब्जेक्ट में जो कि इंग्लिश मीडियम में, तो जाहिर सी बात है उसमें इंग्लिश के वर्ड्स यूज होंगे। तो उन वर्ड्स पर थिंक ओवर करें कि क्या इन वर्ड्स के साथ एफिक्स का यानी कि प्रेफिक्स या सफिक्स का यूज हो सकता है या होता है। अगर हां तो आप उन वर्ड्स को डालिए फॉर्म क्लासेस की कैटेगरी में, और अगर आपका आंसर है कि ना, नहीं, नो, इन वर्ड्स में हम किसी भी एफिक्स का, ना तो प्रेफिक्स का ना सफिक्स का यूज कर सकते हैं, ना उसका यूज पॉसिबल है और ना ही होता है, ऐसे सभी वर्ड्स को आप स्ट्रक्चर वर्ड्स की कैटेगरी में नोट डाउन कीजिए। समझिए कि वो सारे के सारे स्ट्रक्चर वर्ड्स हैं। इस तरह से आपका ब्रेन एक्सरसाइज होगा और आपको ढेर सारे वर्ड्स मिल जाएंगे। जब आपको उस तरह से मिल जाए तो फिर हमने इन सभी टर्म्स के बारे में इंट्रोडक्शन आपको दे रखा है। अगर वो सारे वीडियोस आप देखे होंगे, पढ़े होंगे, समझे होंगे, तो फिर उन सभी फॉर्म क्लासेस के अंदर जितने भी वर्ड्स आए हैं, फिर अगेन आप उनको क्लासिफाई कर सकते हो। उनमें से कौन सा वर्ड नाउन है, कौन एडजेक्टिव है, कौन वर्ब है और कौन एडवर्ब है। ठीक उसी तरह जितने भी वर्ड्स स्ट्रक्चर वर्ड्स के अंदर आए हैं, आप उनको भी क्लासिफाई कर सकते हैं कि उसमें से कौन सा वर्ड डिटरमाइनर है, कौन प्रोनाउन है, कौन प्रीपोजिशन है, कौन ऑक्सिलरीज है, कौन इंटेंसिफायर्स में आएगा, कौन कंजंक्शन में आएगा, कौन इंटरजेक्शन में, कौन सेंटेंस कनेक्टर में, और कौन सा वर्ड सबऑर्डिनेटर्स या क्वेश्चन वर्ड्स में आएगा। आप इजीली क्लासिफाई कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज आपके लिए, ये एक्टिविटी आपके लिए मेरे इस टीचिंग के बेसिस पर। तो ये क्लास हम यहीं पर टर्मिनेट करते हैं। जब हम इंग्लिश ग्रामर के नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो वहां से ये जितने भी टर्म्स आपको हमने बताए, एक बार फिर से इन सभी टर्म्स के बारे में आपको हम बताएंगे। एक बार फिर से बारी बारी से नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, डिटरमाइनर्स, प्रोनाउंस, प्रीपोजिशंस, ऑक्सिलरीज, इंटेंसिफायर्स, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, सेंटेंस कनेक्टर्स, सबऑर्डिनेटर्स और क्वेश्चन वर्ड्स के बारे में आपको बताएंगे। जाहिर सी बात है एक क्लास में संभव नहीं होगा, बहुत सारे क्लासेस लेंगे, लेकिन धीरे धीरे करके इन सभी टर्म्स के बारे में आपको बताएंगे। तब तक आप इसको देखिए, समझिए, और जो एक्टिविटी मैंने बताई है उस एक्टिविटी को ज़रूर परफॉर्म कीजिए, उस ब्रेन एक्सरसाइज को ज़रूर कीजिए। इससे आपका इम्प्रूवमेंट होगा इंटेलेक्चुअल जो है, और आपका जो नॉलेज है, एक्सपीरियंस है ग्रामर को लेकर के, वो आपका इम्प्रूव होगा, एनहेंस होगा। थैंक यू।